तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में, जिसमें कि मैं आपके लिए क्या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। पार्ट हमारा कौन सा पार्ट? हमारा 37वां पार्ट हमारा। यदि आपने जो है पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना जरूर, क्योंकि इसमें जो है मैंने आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। और जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहता है, ये आपके हर एग्जाम के लिए रहता है, जिसमें कि आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। अब क्वेश्चन किस प्रकार के मिलेंगे आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में? जैसे क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, इसमें बनाना हमारा बैन आरेख हमारा, तो किस प्रकार से जो हमारा बैन आरेख बन जाएगा हमारा इसमें। फिर क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी। तो हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, इनमें कौन सा विकल्प नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा हमारा। यानी यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प आ जाएगा, ए बी सी डी में हमारा। यानी जो लॉजिक हमारा इसके अंदर लगा रखा है ना, सेम लॉजिक आप जो है इसके अंदर लगा दो, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए हमारा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा हमारा, इसमें ए से हमारा क्या बना दिया, इसमें वाई बना रखा हमारा। तो ए से तो वाई हमारा जो है कोई लॉजिक नहीं लग रहा हमारा इसमें, ए से वाई में हमारा इसमें। तो यदि हम जो है इसमें क्या कर सकते हैं, देखो आप बोल रहे हो ए में यदि आप 2 घटा दोगे तो वाई बन सकता है, लेकिन आप जो एल में 2 घटाओगे ना तो हमारा जे बनेगा। तो जे तो हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा हमारा इसमें। तो देखो पता क्या लॉजिक लग रखा हमारा, देखो इसमें लॉजिक लग रखा है जो हमारा ए पे हमारा क्या होता है 1, यानी 1 को क्या लिख दिया इसमें, देखो लास्ट में लिख रखा है दूसरे नंबर पे। अब इसी प्रकार देखो बी, ओ सॉरी बी नहीं आएगा, 25 पे हमारा क्या था वाई, तो वाई को क्या लिख रखा पहले लिख रखा हमारा इसमें। तो ये वाला लॉजिक लगा रखा हमारा इसमें। तो सेम लॉजिक आप इसमें लगाओगे। इधर हमारा क्या कर रखा था, ए से हमारा क्या लिख दिया 1 आ गया। तो एल हमारा कितने पे होता है 12 पे, यानी हमारा जो है लास्ट में 12 आएगा हमारा इसमें। 14 हमारा, अब देखो 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे आता हमारा एन, यानी पहले हमारा एन आ जाएगा हमारा। तो एन और हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, एन 12 आ जाएगा हमारा इसमें। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा हमारा जो है, ऑप्शन सी वाले में दे रखा हमारा इसमें। तो पहले क्वेश्चन का ही आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखें हम अपना। तो क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा हमारे को, इसमें दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी हमारा। तो यहाँ पर जो हमारी कौन सी आकृति आ जाएगी हमारे से, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें देखो हमारा क्या लॉजिक है हमारा लगा हुआ है। देखो जो हमारे देखो इसमें एक तरफ हमारे क्या दे रखे हैं, वृत्त भरे हुए दे रखा है, एक तरफ हमारा खाली दे रखा है। तो ये तो हमारा सम्मी कर रखा है, ये सम्मी आ रखे हैं हमारे, बिल्कुल राइट हमारे। तो इसमें यदि आप देखोगे इन दोनों जो हमारी आकृतियों को कंपेयर करो, कौन सी वाली आकृति को, हमारा इन दोनों आकृति आमने सामने वाली को। अब देखो इधर हमारा ऊपर जो है वृत्त हमारा इधर खाली दे रखा है व्हाइट कलर का, इधर ब्लैक कलर का दे रखा है। नीचे वाले में ब्लैक कलर का, इधर व्हाइट कलर का, यानी इसका अपोजिट कर रखा है, यानी उल्टा कर रखा है हमारा इसमें। तो सेम आप इसमें करो, यदि इधर हमारा जो है व्हाइट है, यानी ऊपर हमारा ब्लैक आना चाहिए हमारा इसमें। इसी प्रकार इधर ब्लैक है, इधर हमारा व्हाइट आना चाहिए। तो नीचे हमारा व्हाइट है तो इधर हमारा ब्लैक दे रखा है, ठीक है बन जाएगा। बी वाले में ब्लैक नहीं दे रखा हमारा, सी वाले में ब्लैक नहीं दे रखा, डी वाले में ब्लैक दे रखा है, वाइट दे रखा, दोनों तरफ वाइट दे रखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंदर आकृति दे रखी है इसका देखते हैं हमारा किस प्रकार से बना रखी है आकृति। अब देखो जो इधर की तरफ है हमारा बना हुआ है, तो इसको जो है क्या कर दिया, एक को इधर छोड़ कर इधर की तरफ भर दिया हमारा इसमें। देखो ऐसे हम क्या करेंगे, इस वाले में ये हमारा इधर की तरफ है इसमें, तो आप क्या करोगे, इस वाले को छोड़कर आप इस वाले को भर दो इसमें। तो देखो हमारा कौन से ऑप्शन में बनना, देखो ऑप्शन ए वाले में भर रखा है हमारा इसमें, ऑप्शन डी वाले में देखो गलत कर रखा है हमारा इसमें। तो क्या बन जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, हमारा ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा हमारे को इसमें, रमिया पूर्व की ओर चलती है। पूर्व की ओर हमारा किधर होता है, देखो पूर्व हमारा होता है इधर की तरफ, ये हमारा होता है दक्षिण हमारा, ये होता है हमारा क्या उत्तर, ये हमारा होता है पश्चिम इसमें, ठीक है। अब इसमें देखा जो रमिया है हमारा पूर्व की ओर चलती है हमारा, तो पूर्व हमारा होता है इधर की तरफ भाई, इधर की तरफ। फिर और अपने बाईं ओर मुड़ती है हमारा, तो बाईं ओर किधर की तरफ हो जाएगा हमारा इसमें,
बाएं तरफ हो जाएगा हमारा, यानी हमारा क्या ऊपर की तरफ होता है हमारा। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। तो पहले तो हमारा जो है पूर्व की ओर चली हमारा, यानी पूर्व हमारा इधर की तरफ। फिर वह बाएं ओर मुड़ गई, यानी बाएं ऊपर की तरफ होता है हमारा। फिर वह 2 बार दाएं मुड़ रही है हमारा, कितनी बार, 2 बार दाएं। तो 2 बार दाएं देखो कैसे बनेगा हमारा, 1 बार दाएं इधर हो जाएगा हमारा। अब 1 बार इधर से बैठ के देखोगे तो दाएं 1 बार नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा। वह अब किस दिशा में चल रही है हमारा। तो देखो ये वाली हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, देखो नीचे की तरफ चल रही है हमारा। तो नीचे तो मैंने आपको क्या बताया, दक्षिण होता है हमारे नीचे की तरफ, ऊपर उत्तर होता है हमारा, यानी नीचे की तरफ चल रही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दक्षिण हमारा इसमें। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा हमारे को, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को सही करें इसमें। तो किन 2 चिन्हों को बदले जिससे कि हमारा ये समीकरण संतुलन हो जाए हमारा, समान हो जाए हमारा, यानी समान के यानी जो बराबर में हमारा 10 आना चाहिए हमारा इसमें। तो बराबर में हमारा कौन से ऑप्शन से हमारा 10 आ जाएगा, कौन से चिन्हों को बदले हम इसमें। देखो यदि आप जो है पहले वाले को करके देखें, भाग की जगह बराबर लिखते हैं और बराबर की जगह भाग लिखते हैं हमारा, तो इससे तो कोई आंसर बनेगा ही नहीं हमारा। क्योंकि मान लो देखो इधर हमारा जो है 7 है हमारा, 7 + 10 हमारा, ठीक है। अब इधर हमारा भाग आ रहा है तो भाग की जगह बराबर लिख दोगे आप इसमें, 5 आ जाएगा आपका इसमें। इधर 5 हमारा, तो कोई लॉजिक बनना हमारा, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनना आपका तो इसमें देखो। तो इससे तो हमारा बनेगा ही नहीं हमारा आंसर इसमें। तो आप क्या करो इसमें, ऑप्शन आप बी वाले को देखते हैं हम इसमें पुट करके हमारा। तो बी वाले में दे रखा है प्लस और माइनस, यानी प्लस की जगह आप माइनस लिख देना और माइनस की जगह आप प्लस लिख देना इसमें। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर दे रखा है 7। अब देखो प्लस है तो प्लस की जगह हम लिख देते हैं -10 हमारा इसमें। फिर हमारा दे रखा है भाग 5। अब देखो माइनस है, माइनस की जगह हम लिख देते हैं इधर +5 हमारा। अब बराबर में आना चाहिए हमारा 10 इसमें। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा जो है 7 माइनस, यदि आप जो है 10 को 5 से भाग करोगे तो हमारा 2 आ जाएगा हमारा इसमें, +5 बराबर में हमारा 10 इसमें। अब देखो ये प्लस में है 7, 5 भी प्लस में दे रखा हमारा। तो इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 बन जाएगा हमारा। 12 में से यदि आप 2 को घटाओगे इसमें तो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा हमारा, यानी बराबर में भी 10 आ रहा हमारा। तो हमारा क्या बन रखा हमारा इसमें, बराबर हो गया हमारे। तो देखो कौन से ऑप्शन से जो हमारा समीकरण संतुलन हो रहा है, हमारा ऑप्शन बी वाले से हमारा जो है समीकरण संतुलन हो गया हमारा इसमें। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है 5 में क्या दे रखा हमारे को इसमें, कौन सा बैनारेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा विकल्प जो हमारा बढ़िया से दिखाएगा इसमें बैनारेख बनाना हमारा। तो बैनारेख हमारा देखो किस प्रकार से बनेगा हमारा बैनारेख। पहले दे रखा हमारा गरुण, पक्षी, बिल्ली हमारा। तो जो हमारा गरुण होता है ना वह हमारा पक्षी के अंदर ही आता है हमारा इसमें, क्या आता है, पक्षी के अंदर ही हमारा इसमें। और यदि आपने जो है नहीं देखा तो सर्च मार के देख लेना गरुड़ कैसा होता है हमारा, पक्षी के अंदर ही आता है। और बिल्ली हमारा, बिल्ली का कोई संबंध नहीं होगा, ना ही हमारा पक्षी से होगा बिल्ली का संबंध, ना ही हमारा गरुड़ से होगा हमारा कोई संबंध। तो हमारा बैनारेख किस प्रकार से बन जाएगा, देखो जो हमारा गरुड़ है ये पक्षी के अंदर आ जाएगा, बिल्ली हमारा आ जाएगा अलग इसमें हमारा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा हमारा इस प्रकार का बैनारेख हमारा जो है, ऑप्शन सी वाले में दे रखा है। ए गलत हो जाएगा हमारा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा हमारा इसमें। तो 5 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा हमारे को इसमें, नीचे दी गई आकृति में से कौन सी उपरोक्त रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट बैठेगी हमारा, यानी यहाँ पर जो हमारी कौन सी आकृति आ जाएगी इन चारों ऑप्शन में से रखने पर हमारी। अब देखो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन हमारा क्या कर रखा है, इसका लॉजिक हमारा इससे लगा रखा है हमारा। तो आप देखोगे, देखो जो हमारा वृत्त दे रखा है ना, वो वृत्त के अंदर भी हमारे त्रिभुज दे रखे हैं हमारे। तो देखो वो हमारे क्या कर रखे हैं, ब्लैक कर रखे हैं, लेकिन इधर आने के बाद हमारे वाइट हो गए हमारे। अब इसी प्रकार जो हमारा वृत्त इधर वाइट दे रखा है, इधर ब्लैक कर दिया। तो सेम लॉजिक आप इसमें लगाओ, यानी विपरीत कर दो। जो हमारे इधर ब्लैक कलर के वो दे रखी है ना, हमारी आकृति दे रखी है, उसको व्हाइट कलर में होनी चाहिए हमारी। तो देखो ऑप्शन ए तो बन नहीं रही, ऑप्शन बी में ही दे रखा हमारे इस प्रकार की आकृति हमारा। सी भी नहीं बनना हमारा और डी भी नहीं बनना हमारा इसमें। अब देखो जो हमारा आकृति में व्हाइट कलर का ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक हमारा देखो हो रखा है हमारा, यानी हमारा क्या बन रखा है, 6 क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी वाला आ रहा है हमारा इसमें। तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
तो क्वेश्चन हमारा 7 में क्या दे रखा हमारा को उसमें, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर सर्वोत्तम उपयुक्त होगा हमारा, यानी जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी जिससे कि हमारा ये है सर्कल पूरा हो जाए, हमारा पूर्ण हो जाए हमारा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है हमारा, यदि आप देखो इसमें देखोगे 7 से 9 में तो 2 प्लस कर दिया, इधर हमारा क्या कर दिया, इधर भी हमारा 2 प्लस कर दिया, लेकिन इधर तो हमारा ज़्यादा प्लस का रखा हमारा 11 से 42 में हमारा। तो देखो ये लॉजिक तो लग ही नहीं रहा हमारा प्लस वाला लॉजिक हमारा। तो इसमें देखो लॉजिक क्या लगा रखा, गुणा वाला लॉजिक तो नहीं है हमारा इसमें। तो देखो क्या कर रखा हमारा, जो आमने सामने की संख्या दे रखी है हमारी, कैसे आमने सामने की, देखो 7 के आगे हमारा क्या 42 हमारा। तो देखो पता है इसमें क्या कर रखा है, 7 से 42 को बनाने के लिए हमें जो है 7 को गुणा करा है हमारा, 7 में ही 1 माइनस कर दिया पहले, अब 7 गुणा यानी हमारा 1 गया तो 6 हमारा, तो 6 सत्ते 42 हमारा। यानी क्या लॉजिक लग रखा है, पहले संख्या जो दे रखी है इसको गुणा करना है हमारा, और इसमें से हमारे को 1 माइनस करके उस संख्या से गुणा कर रखा है हमारा इसमें। तो यदि हम जो है क्या करें इसमें 9 से देखें तो हमारा क्या दे रखा है 9 गुणा, अब आप क्या करोगे 9 में 1 माइनस करो तो 8 बन जाएगा, तो 8 को आप गुणा कर दो 9 से, तो 9 8 72 हमारा, और देखो 72 बन रखा है हमारा इसमें। तो सेम लॉजिक हम यदि 11 में लगाएं तो 11 में हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे 11 गुणा, अब 11 में हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, क्योंकि सब में माइनस करा था हमने 1 1, तो 11 में 1 माइनस करोगे 10 बन जाएगा, और 10 से गुणा कर दोगे आप 11 को तो 110 बनेगा हमारा इसमें। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 क्वेश्चन का आंसर हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा हमारे को इसमें, इस श्रृंखला को देखें G2 J8, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा इन चारों में से, A B C D में से हमारा। तो यदि आप देखो इसमें लॉजिक क्या है हमारा, G से जो है J बना रखा है हमारा इसमें। तो देखो G से J को बनाने के लिए हमारे को कितना प्लस करना पड़ेगा इसमें, यानी हमारा इसमें 3 प्लस कर रखा है हमारा इसमें। अब इस वाले में देखोगे आप जो है P से हमारा S बना रखा है, तो P होता है 16 पे, S होता है 19 पे, यानी इधर भी हमारा 3 प्लस कर रखा हमारा, यानी 3 प्लस का हमारा लॉजिक लग रखा हमारा इसमें 3 प्लस का। तो आप जो है J में 3 प्लस कर दो आप, तो J में यदि आप 3 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा, J होता है 10 पे, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13, और 13 पे हमारा M आता है, यानी हमारा M आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, कभी भी पेपर में या एग्ज़ाम में बैठे हो आप, तो हमेशा रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, ऑप्शन की सहायता से आंसर आ जाता है हमारे रीजनिंग के अंदर हमारा। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा दे रखा 8 में, अब देखो 8 में क्या कर रखा हमारा M में हमारा, तो देखो M केवल ऑप्शन ए वाले में आ रहा हमारा इसमें, ना ही बी में बनना, ना ही सी में बनना, ना ही डी में बनना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हमारा इसमें। तो देखो अब आगे क्या कर रखा हमारा इसमें, क्या अब इसको पेपर में आप पूरा हल करोगे, नहीं करना आपको, क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा आपका पूरा हल करोगे तो। अब देखो पता क्या लॉजिक क्या लग रखा है अब इसको आगे इसमें, अब मान लो आपसे एक से अधिक लॉजिक होते हैं हमारे, सॉरी एक से अधिक जो है हमारे M होते, यानी हमारा देखो ऑप्शन ए में M दे रखा है, बी में भी M आ रहा, H की जगह M होता, सी में N की जगह M होता, और डी वाले में Q की जगह M होता। तो कैसे करते फिर आप इसमें, तो देखो कैसे करते, इधर देखते हैं आप, देखो 2 से हमारा 8 बना रखा है, तो 2 से 8 हमारा किस प्रकार से बना रखा है, इसमें क्या कर दिया हमारा 2 से 8 हमारा इसमें 6 प्लस कर रखा है हमारा इसमें। अब देखो लास्ट वाले में देखोगे तो हमारा कितना प्लस कर रखा है, इसमें जो है हमारा 18 प्लस कर दिया हमारा इसमें। तो इधर हमारा कर क्या रखा है 6 प्लस 18 प्लस, तो इधर हम यदि 12 प्लस कर दे, 6 कम 6 14 12 6 3 18, तो यदि आप 12 प्लस करोगे ना 8 में तो हमारा क्या बनेगा 20, तो 20 तो हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा हमारा। तो क्या है लॉजिक हमारा इसमें जो है, इससे भी आंसर नहीं बनना हमारा इसमें। तो हमारा देखो 18 जो है किस प्रकार से बन सकता है हमारा, देखो लॉजिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रखा है हमारा, ये लॉजिक खतरनाक है हमारा। देखो हमने इसमें क्या देखा, हमारा इधर था 6 प्लस, अब इधर हमारा क्या कर रखा है 18, यानी देखो 18 हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इधर 18 बनाओ आप इसको, तो इसमें 4 प्लस करेंगे हमारा तो हमारा 10 बन जाएगा, इसमें भी 4 प्लस करेंगे 14, और इधर भी हम 4 प्लस करेंगे 18 बन सकता है। लेकिन यदि आप जो है हम क्या करें इसमें जो है, इधर आपने क्या करा था 2 से 8 बनाने के लिए 6 प्लस, यानी आप जो 8 में
10 प्लस करोगे तो 18 बनेगा, तो 18 भी नहीं दे रखा। तो देखो इसका आंसर जो है हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ऑप्शन ए ही बनना हमारा इसमें, ठीक है। क्या बनना हमारा? ऑप्शन ए ही बनना। लेकिन अब आप इसमें आगे लॉजिक बताना कि क्या लॉजिक लग रखा है इसमें, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या लॉजिक लग रखा हमारा इसमें। आंसर हमारा क्या होगा? 8वें का आंसर ए ही होगा हमारा इसमें। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्या लॉजिक लग रखा हमारा। अभी माइंड में नहीं आ रहा हमारा क्या लॉजिक है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा हमारे को इसमें? 5 उत्पादों को NLTUR को पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखा गया है हमारा। क्या कर रखा? पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। तो देखो पूर्व हमारा होता है इधर की तरफ हमारा, यार हमारा इस प्रकार से लिखा रखा हमारा, ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बैठा रखी है हमारे इसमें। तो देखो इसका आंसर हमारा किस प्रकार से आएगा। पहले हम क्या देखते हैं, इनको बैठा लेते हैं। हमारा कितने व्यक्ति हैं हमारे इसमें? 5 उत्पाद दे रखे हैं, व्यक्ति नहीं, 5 उत्पाद दे रखे हैं हमारे इसमें। 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या दे रखा है? टी जो है यू के बाएं दूसरे स्थान पर हमारा, ठीक है। NL के दाएं दूसरे स्थान पर है। आर यू के एकदम दाएं तरफ है हमारा। तो टी यू के बाएं दूसरा हम किस प्रकार से बैठा सकते हैं? टी यू के बाएं दूसरा, टी यू के बाएं दूसरा, यू के बाएं दूसरा, यदि हम यू को उधर की तरफ बैठाएं, यू के बाएं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें? यू के बाएं दूसरा टी हमारा। तो टी को हम किधर बैठाएं? यानी हमारा इधर आ जाएगा हमारा ये। फिर क्या दे रखा है? एन जो है एल के दाएं से दूसरे स्थान पर होना चाहिए हमारा। एन जो है एल के दाएं दूसरा है, एन एल के दाएं, एन के दाएं हमारा दूसरा कैसे होगा? तो एल को यदि हम इधर बैठा है, एल के दाएं दूसरा हमारा 1 2, यानी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। फिर आर जो है यू के एकदम दाएं होना चाहिए, आर यू के दाएं। तो यू के दाएं तो हमारा इधर एन बैठ गया हमारा, तो इस प्रकार से हमारा नहीं बैठेगा हमारा। तो इसको देखो कैसे बैठा सकते हैं हम, इसको करते हैं हम रफ इसमें। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या दे रखा, जो टी है ना यू के बाएं दूसरा होना चाहिए, यू के बाएं दूसरा हमारा, टी यू के बाएं दूसरा, यानी हम यू को इधर बैठा लेते हैं, इधर आ जाएगा हमारा टी। फिर दे रखा है एन एल के दाएं दूसरा, एन एल के दाएं दूसरा, एन एल के दाएं दूसरा, यानी एल को हम इधर बैठा लेते हैं, एल के दाएं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें? एन, यानी यहाँ पर हमारा 1 2 हमारा। अब देखो अब जो आर है ना यू के एकदम दाएं बैठ सकता है हमारा, इधर देखो बैठ गया हमारा इसमें, यू के दाएं हमारा इस प्रकार से बैठ जाएंगे हमारे। अब देखो आंसर हमारे से क्या पूछा गया इसमें? कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर है? यानी उत्तरी छोर हमारा ऊपर होता है, तो उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर हमारा देखो 1 2, यानी दूसरे पे हमारा टी बनना है हमारा इसमें। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए में टी दे रखा हमारा। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा हमारे को इसमें? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। यानी जो लॉजिक हमारा इसके अंदर लग रहा है ना, वो सेम लॉजिक आप इसके अंदर लगा दो, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए हमारा इसमें। तो देखो इसमें क्या लॉजिक है हमारा, बी से हमारा सी बना रखा है हमारा। पहले वाले को हम लास्ट वाले से कंपेयर करके देखते हैं। तो बी से सी हमारा, यानी क्या 1 प्लस कर दिया हमारा। तो यदि आप एम में 1 प्लस करोगे तो एन बनेगा। तो एन तो हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा हमारा, देखो लास्ट में। तो देखो इसमें ये लॉजिक नहीं लग रखा हमारा, इसमें लॉजिक लग रखा हमारा क्रॉस वाला लॉजिक लग रखा हमारा। क्रॉस वाला कैसे? इधर है हमारा बी सी ओ, इधर हमारा बना दिया ओ बी सी। तो देखो हमारा इस सी है हमारा, ओ को इधर भेज दिया, बी को इधर भेज दिया, सी को इधर भेज दिया हमारा इसमें। तो सेम लॉजिक हम इसके अंदर लगाए एम पी के। तो ये लास्ट वाला था हमारा, इसको पहले लिख दिया, यानी इसको पहले लिख देंगे हम। पहले वाले को दूसरे पे लिख रखा है, यानी इधर आ जाएगा। दूसरे वाले को तीसरे पे लिख रखा है, यानी इधर। तो इधर आ जाएगा पहले के एम पी हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? के एम पी हमारा क्या आ जाएगा? इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा हमारा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारा? ये देखो ऑप्शन ए में दे रखा हमारा, इसमें नहीं दे रखा हमारा। इसमें पहले हमारा क्या आना चाहिए था? हमारा के आना चाहिए इसमें। तो ऑप्शन केवल हमारा देखो डी वाले में ही आ रहा के हमारा पहले, के एम पी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक
सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, क्वेश्चन कैसे लगती है जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चनों के साथ। और यदि आप चैनल पर नए होते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे करो।